बागों का शहर लाहौर, तारीख का मस्कन लाहौर, चश्मे माँ रोशन दिले माताब। आज हमारे सामने है दरवाज़ा गुलाबी बाग। आज मौजूद है शालामार बाग के बिल्कुल पास। मकबरा दाई अंगा की सैर कराएंगे और गुलाबी बाग के दरवाजे से मंसूब कहानियाँ सुनाएंगे आवाम की आवाज़ के सेगमेंट तारीख और मेरी हकीकत में। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। मेरे साथ चलिए तारीख के सफ़र पर, आइए मेरे साथ। ये जो पुरशिको इमारत आपके सामने है, ये 2 मंजिला इमारत का नाम गुलाबी बाग है। ये अपने नाम की शिनाख्त इसलिए गुलाबी बाग रखती है कि इसके मेहराब के ऊपर की आखिरी सतर में ये लफ्ज़ बाकायदा वाज़े है। इसकी तामीर 1655 में हुई। इस बाग का जो शानदार दाखिली दरवाज़ा है वो मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने तामीर करवाया, जो कि शाहजहां का मंजूर नज़र और अमीरुल बहर के बावकार ओहदे पर तैनात था। शाहजहां मिर्ज़ा सुल्तान बेग के शिकार के शौक़ से बखूबी आगाह था, इसलिए उसने एक बहुत ही पसंद की जाने वाली अंग्रेज़ी बंदूक उसे तोहफे में अता की। महज 2 माह के दौरानिया के दौरान ये तोहफ़ा मिर्ज़ा सुल्तान बेग के लिए जानलेवा साबित हुआ और 1655 में वो हिरन मीनार पर शिकार खेलते हुए बंदूक की नाली फटने से जाँ बाग हुआ। दाखिली दरवाजे के अगर पेश रुख आप देखें तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मेहराबें नज़र आती हैं। ये मेहराबें किस चीज़ की निशानदही करती हैं? मकबरा दाई अंगा बिल्कुल सामने है और गुलाबी बाग का ये दरवाज़ा आपके सामने है। आपको सैर कराने का तारीख़ का मकसद क्या है? तारीख़ और मेरी हकीकत बताने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि आपको उन छुपे हुए नगीनों से रूशनास कराया जाए, आपको उन बागों की सैर कराई जाए, आपको वक्त के पहरन के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों की जो तामीरात थी उनकी शिकस्ता हाली दिखाई जाए और साथ साथ हुकूमत का जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है और हुकूमत का जो आपको काम है वो आपको दिखाया जाए। सितम ज़रीफ़ी ज़माने की ये भी है कि इसके साथ ये जो जगह है ये भी बाग का हिस्सा थी, लेकिन हमारे शहरियों को शायद कब्ज़ा करने की आदत ऐसी पड़ चुकी है कि उन्होंने अपने घर का हिस्सा इस बाग को, जो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी था, उसको अपना हिस्सा बना लिया। आइए मेरे साथ चलिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो इदारों का जो काम है वो बड़ा बेहतरीन है। बाग को एक पूरी शक्ल दी गई है, प्रॉपरली इसको एक लैंडस्केप किया गया है। पीछे की जानिब देखें तो जो झरोके नज़र आते हैं दाई अंगा के मकबरे की तरफ आने वाले गुलाबी बाग के, वो एक अजीब किस्म का, मशहूर कुन किस्म का, एक इस वक्त मगरिब का टाइम है, एक अलहदा ही इसकी पुरशिको, इसका एक ग्रैंडर है। और इस ग्रैंडर को हम किस तरह भूल सकते हैं, क्योंकि मुग़ल आर्किटेक्ट में हमें ये चीज़ें बहुत हद तक वाज़े नज़र आती हैं, जिसमें ग्रैंडर भी है, जिसमें ब्यूटिफिकेशन भी है, जिसमें आर्ट भी है और जिसमें हर हुनरमंद के हाथ का लिखा हुआ और बनाया हुआ, जज़ब किया हुआ अपना अपना एक रंग भी है। आइए चलते हैं मकबरा दाई अंगा की तरफ और तारीख़ के एक और पहलू से आपको रूशनास कराते हैं। तारीख़ का हुस्न ये है कि ये अपने आप को दोहराती है, और जब आप लाहौर के अंदर हो और जब तारीख़ी इमारत के झुरमट आपके सामने हो तो आपको तारीख़ का एक नया रंग नज़र आता है, एक नया वस्फ़ नज़र आता है, एक नया पल नज़र आता है। इसको महसूस करने का मौका मिलता है। मेरे बैकग्राउंड में पस मंज़र में मौजूद मकबरा दाई अंगा शायद आपको शिकस्ता हाल लगे, लेकिन शायद ये वो औरत थी जिसने बरे सगीर के एक मशहूर मुग़ल बादशाह शाहजहां, जिनको हम जानते हैं ताजमहल की निस्बत से, ताजमहल वो महल जिसको बनाने के लिए एक इंसान ने 10 साल का अरसा सर्फ किया। एक रिवायत के मुताबिक 10 करोड़ रुपया हिंदुस्तानी करेंसी उस वक्त की उस इमारत के लिए यूज़ हुई। उस बादशाह की दाई अंगा थी। आइए आपको अंदर के मनाज़िर दिखाते हैं। पुख्ता ईंट से तामीर करदा ये मकबरा गुलाबी बाग के वस्त में 1771 में दाई अंगा और उसकी बेटी के मदफन पर तामीर किया गया। दाई अंगा मुराद खान की बीवी थी, जो दौरे जहांगीरी में बीकानेर का मजिस्ट्रेट था। इसका जिक्र शाहजहां की दाइया के तौर पर किया जाता है। चंद दाखिली रास्तों के अलावा ये मकबरा एक ठोस मुरब्बा शक्ल की इमारत पर है, जिस पर एक बुलंदी वाला गुंबद एक ऊंची गर्दन पर तामीर किया गया। इमारत के चारों कोनों पर बारादरी की शक्ल में गुंबदी छतरियां तामीर गई हैं, जो मकबरे की शान में इजाफा करती हैं। मकबरे का मरकजी और अतराफी कमरे एक ऊंची चबूतरे पर तामीर किए गए हैं, जिसके नीचे मौजूद तहखाने में असल कब्रें हैं, जो मदफन की जगह है। ऊपरी सतह पर कब्रों के तावीज़ हैं, असल ताफीज़ों के हटाए जाने की वजह से ईंटों से तामीर किए गए हैं। ज़ेरे ज़मीन तहखाना अब नाकाबिले रसाई है। वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए व्यूअर्स, और इसके अंदर मौजूद
डिफरेंट किस्म के, अगर आप आर्काइवल डिज़ाइन देखें तो आपको एक चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया होगी कि जो मुग़ल आर्किटेक्ट थे ना, जो मुग़ल नक्काश थे, जो मुग़ल बनाने वाले थे, जो ईंटों को तराशते थे, जो संगे सुर्ख और संगे मरमर से बनाने के आदी थे, जो कि एक भी सिंगल पीस ऑफ बजरी के बगैर मिट्टी की चुनाई से ऐसे मकबरे खड़े करते थे। वो लोग क्या थे, वो क्या शानदार दिमाग थे, वो क्या ताबनाक माजी था जो अपने अंदर अपनी मिसाल आप था। आज वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए, इसके अंदर दफन लोगों की सोच देखिए। कहते हैं ना, उजड़ गए वो बाग जिनके लाखों माली थे, गए जब सिकंदर दुनिया से तो उनके दोनों हाथ खाली थे। शायद ये शेर इसी दौर के लिए बना था, शायद ये अल्फाज इसी दौर के लिए लिखे गए थे, शायद ये सोच इसी दौर की अकास है। वक्त की सितम ज़रीफ़ी है और एक सिर्फ आस है कि वक्त बदलेगा, शायद ये नकूश दोबारा से एक पुरशिको इमारत में बदलेंगे, लेकिन हम लोग ये सिर्फ सोच रखते हैं कि आने वाला वक्त ताबनाक होगा। गुज़रा हुआ माजी तो हमेशा अच्छा लगता है, मुस्तकबिल के बारे में हम कुछ कहने से कासिर। तुस्के जहांगीरी हो या अकबरनामा हो, मुग़लों की तारीख़ का अपना ही वस्फ़ है। आज मौजूद है दाइयंगा के मकबरे में एक ऐसी दाइया जिसने एक ऐसे मुग़ल बादशाह को परवान चढ़ाया जिसने बाद में बनाया ताज महल, सपनों का महल, आपका महल मेरा महल। कहते हैं रोमांस हो, रोमानवियत हो, वो ताज महल से जुड़ती है। लेकिन जब इस मकबरे में आते हैं, उस दाइया के मकबरे में, सामने मौजूद ये दो कब्रें हैं जो कि अब ईंटों की सिलियाँ बना दी, क्योंकि असल तावीज़ तो तारीख़ को मसक करने वाले उखेड़ के ले गए। बेसबाती समझ आती है दुनिया की, ये दुनिया क्या है। कभी यहाँ पे जो मदफन है वो बादशाहों को लोरियाँ सुनाते थे, आज उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। ना यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाट है, ना यहाँ पर सूरज की गर्मी है, फ़कत मौत का सन्नाटा है और एक खामोश आहट है। समझने की बात ये है कि तारीख़ को हम बहुत जल्दी भुला देते हैं, लेकिन ये बात भूलने के लिए नहीं है कि एक दिन हम भी तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आज हम अपने माजी को याद नहीं रखेंगे तो हमारी याद माजी तो बहुत जल्दी मिट जाएगी। सोचने की ज़रूरत है। आवाम की आवाज़ के सेगमेंट तारीख़ और मेरी हकीकत से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।